नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी। CBCS मोड में परीक्षा हुई है। पेपर कोड था GEO 203 और पेपर ID था 5596। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके पहले मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि मैंने इस पेपर के लिए केवल 2 मॉडल पेपर बनाया था, पहले मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन और दूसरे मॉडल पेपर में 35 क्वेश्चन दिया था। कुल 85 क्वेश्चन में से 35 प्लस क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिले हुए हैं, वो भी सेम क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को, अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग मॉडल पेपर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोगों से पूछा गया था, यह मेरा पहला प्रश्न मॉडल पेपर का था। आर्थिक भूगोल किस विषय की उपशाखा है? पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव भूगोल। यह मैंने अपने पहले मॉडल पेपर में करवाया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, छायापुंज संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्मरमैन। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कोलार स्वर्ण क्षेत्र स्थित है? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मैसावी श्रेणी का संबंध है? यह कल मैंने अपने मॉडल पेपर 2 में करवाया था। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लौह अयस्क। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण का संभावित नकारात्मक परिणाम क्या है? छठवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एशिया का चावल का कटोरा है? 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विटीकल्चर किस कृषि से संबंधित है? तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। 9 नंबर प्रश्न मैंने करवाया था अपने मॉडल पेपर 1 में, ब्राज़ील में कहवा के बाग क्या कहलाते हैं? 9वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा, फैजेंडा। 10 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, डी विटलेसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा, 13। कहीं कहीं 10 और कहीं कहीं 17 दे रहा है, लेकिन मैंने बुक में और अपने मॉडल पेपर में भी 13 ही दिया था। 11 नंबर प्रश्न है, विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है? 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर 1 में करवाया था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम्मरमैन। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीयक। यह मैंने करवाया था। 14 नंबर प्रश्न भी सेम मिला हुआ है, कृषि प्रदेशों का सीमांकन सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा, डी विटलेसी ने। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है? 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वह सर्वसुलभ होता है। ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में वो है नहीं। 17 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, मैंने डेट नहीं बताया था लेकिन सन बताया था कि 1995 में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने 1995 बताया था। अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जनवरी 1995। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है?
तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा लिग्नाइट। 19 नंबर प्रश्न ये भी मैंने करवाया था। आर्थिक भूगोल का उद्भव सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था? तो मैंने बताया था सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा वाणिज्य भूगोल के रूप में। 20 नंबर प्रश्न भी मैंने बताया था मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। 20 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कथन मीचेल ने कहा था। 21 नंबर प्रश्न है वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह कल मैंने अपने मॉडल पेपर 2 में करवाया था। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा जिम्मरमैन। 22 नंबर प्रश्न देखिए लगातार प्रश्न मिले हुए हैं। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सूती वस्त्र। 23 नंबर प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो मैंने इसको बताया था सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा लौह अयस्क। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वान थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर 1 में करवाया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा ईंधन या जलाने की लकड़ी। तो इसमें दिया हुआ है ईंधन के लिए लकड़ी। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था रिपीटेड क्वेश्चन है विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है? 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था किसने वैश्विक ग्राम शब्द का प्रयोग किया था? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मार्शल मैकलुहान ने। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार समझौते का उदाहरण है? 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उद्योग की अवस्थिति के सिद्धांत में व्यवहार परक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यह नया प्रश्न बना था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा टॉड पैलंडर महोदय ने। 29 नंबर प्रश्न है कृषि भूमि उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल दिया गया। यह भी मैंने करवाया था। सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा 1826। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर में करवाया था। अब यहाँ से लगातार प्रश्न बने हुए हैं एकाकी राज्य संबंधित है। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा वान थ्यूनेन से। 31 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था विटलेसी ने विश्व कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से कितने आधारों को अपनाया है? तो 5। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 5। 32 नंबर प्रश्न है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थितिक त्रिभुज का प्रयोग किया गया। यह भी मैंने करवाया था। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा वेबर के अनुसार। 33 नंबर प्रश्न भी मैंने बताया था आइसोडा पेन किसने प्रयोग किया था? तो वेबर ने। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा वेबर। 34 नंबर प्रश्न भी मैंने कल ही करवाया था अप्लेशियन पर्वत समूह किस खनिज पदार्थ के संचित भंडार हेतु विश्व प्रसिद्ध है? 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला। यह मैंने करवाया था। 35 नंबर प्रश्न है सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। यह भी मैंने अपने मॉडल पेपर 1 में ही करवाया था। 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा एंथ्रासाइट। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था दो देशों के मध्य व्यापार लाभप्रद हो यदि उत्पादों हो सकता है यदि उत्पादों के मूल्य अनुपात हो। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा असमान। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों पर का उगाया जाना कहलाता है। आसान प्रश्न था, आप लोगों ने माइंड लगाया होगा तो सही उत्तर दे दिए होंगे। सही उत्तर ऑप्शन सी फसल चक्र। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मैं ऐसे करके समझाती हूँ। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं। वेबर का लागत का सिद्धांत मैंने बताया था। वीबर यह नए हैं भूगोलवेत्ता। दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि विचलन विधि न्यूनतम का सिद्धांत। और वान थ्यूनेन ने भूमि उपयोग का अवस्थिति का सिद्धांत दिया था और डी विटलेसी ने विश्व कृषि तंत्र का वर्गीकरण किया था। इस प्रकार 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को इन तीनों लोगों के बारे में पता रहा होगा क्योंकि मैंने तीनों का सिद्धांत आप लोगों को बताया था।
फिर आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है? 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वसुलभ। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा जिनेवा। 41 नंबर प्रश्न है, मिश्रित कृषि किससे संबंधित है? यह मैंने कल ही कराया था अपने मॉडल पेपर 2 में। तो जहाँ मतलब फसलों के साथ साथ पशुपालन भी होता है तो उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग किसके लिए उपयुक्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सब्जी उत्पादन। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह भी मैंने प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया तीनों बताए थे। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्तीय सेवाएं। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश है? 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग मॉडल पेपर 1 और 2 को ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर 1 और 2 में करवाए हुए हैं। मॉडल पेपर 1 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बना है और मॉडल पेपर 2 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में लौह अयस्क उत्पादक अग्रणी राज्य समूह है? 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा जल। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने करवाया था, लदांग कृषि संबंधित है? तो मैंने मलेशिया का नाम लिया हुआ था। अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जगह इसको लदांग कहा जाता है। किसको? स्थानांतरण कृषि को। 48 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 भागों में, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। 49 नंबर प्रश्न भी मैंने करवाया था, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है तो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवहन, संचार और व्यापार तीनों। 50 और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे डी विटलसी द्वारा 1936 में विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में आधार स्वरूप सम्मिलित नहीं किया गया? तो वह है ऑप्शन डी, भूस्वामित्व। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आज भूगोल विषय का पेपर हुआ है, पेपर का नाम था इकोनॉमिक जियोग्राफी, पेपर कोड था GEO 203 के 50 क्वेश्चन के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। और मेरे मॉडल पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हुए हैं, आप लोग जाकर मॉडल पेपर को फिर से देख सकते हैं। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ आप लोग कमेंट में बताएं। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए यह भी बताएं। और आपका अगला पेपर कौन सा है, आपको किस पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बताऊं। आप लोग आप 4th सेमेस्टर में है तो आप लोग के लिए मैंने एक जो आपका कल पेपर साइबर लॉ का होने वाला है वीडियो अपलोड कर दी हूँ, आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखें। आपका अगला पेपर कल का अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।